नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ पैसिव सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस। तो दोस्तों कुड का पैसिव वॉइस इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे और इस वीडियो को हम लोग इस लेसन को पार्ट 3 नाम दिया है। तो इसका जो पहचान होगा, जा सकता था, जा सकती थी, ये पहचान होगा दोस्तों। तो पास्ट में कहीं ना कहीं कोई काम किया जा सकता था तो उसका कैपेसिटी, पावर और कैपेसिटी, एबिलिटी 100% था, तो उसमें हम लोग कुड का यूज़ करेंगे। तो इसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस के साथ सीखेंगे, नेगेटिव के साथ सीखेंगे, इंटेरोगेटिव के साथ सीखेंगे और WH इंटेरोगेटिव के साथ सीखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पैसिव पोजीशन में पैसिव का यूज़ नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कट लगा दें। और पोजीशन में पैसिव का यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पे कट लगाएंगे। सिर्फ एक्शन में हम लोगों को पोजीशन का यूज़, पैसिव सेंटेंस का यूज़ करना है दोस्तों। तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपके सामने पहले मैं लिखता हूँ पॉजिटिव सेंटेंस का। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस बी प्लस वर्ब 3 लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये होगी दोस्तों आपका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। किसका? तो पैसिव, इन पैसिव। यहाँ पे भी लिख देता हूँ दोस्तों। तो पास्ट में हम लोगों को यूज करना है। इसका पहचान आपको बताया मैं, आइडेंटिफिकेशन, जा सकता था। तो सेंटेंस के माध्यम से हम लोग सीखेंगे ये पैसिव सेंटेंस होता क्या है। इस घर को सजाया जा सकता था। इस घर को सजाया जा सकता था, यानी ये घर खुद सजेगा नहीं, इसको कोई सजाएगा, किसी के द्वारा सजाया जाएगा। तो यहाँ पे उसको दिखाने की जरूरत नहीं कि किसके द्वारा सजाया जाएगा, सिर्फ हम लोग यहाँ पे देखा जाएगा कि घर सजाया जाएगा। ये मेन पॉइंट है कि घर सजाया जा सकता था। बाकी ये जरूरी नहीं कि किसके द्वारा सजाया जा सकता था, ये बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेन पॉइंट है घर, घर को सजाया जा सकता था। तो ये दोस्तों पैसिव सेंटेंस है। पैसिव का मतलब होता है कि कोई काम किया जा सकता था, वो अपने नहीं होगा, किसी के द्वारा होगा। यानी कि डूअर का मेंशन नहीं, यहाँ पे सिर्फ रिसीवर का मेंशन है। यहाँ पे घर को सजाया जा सकता था, तो सब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों, किसे सजाया जा सकता था? तो घर को। तो दिस हाउस सब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों, दिस हाउस कुड बी डेकोरेटेड, B3 लगाएंगे, डेकोरेटेड। दिस हाउस कुड बी डेकोरेटेड। मोहन को पीटा जा सकता था। तो किसे पीटा जा सकता था? मोहन को। मोहन पीटेगा नहीं, मोहन को पीटा जा सकता था, यानी ये रिसीवर है ये। तो क्या होगा दोस्तों? मोहन कुड बी बीटन। यस दोस्तों, इसे मिटाते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। कल क्रिकेट खेला जा सकता था। कल क्रिकेट खेला जा सकता था।
दोस्तों यस्टरडे को हम लोग पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं द क्रिकेट कुड बी प्लेड यस्टरडे। दोस्तों नेक्स्ट है गेंद को फेंका जा सकता था। गेंद को फेंका जा सकता था। The ball could be thrown। यस दोस्तों, तब हम लोग लेते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस को। पॉजिटिव सेंटेंस हम लोगों ने कवर कर लिया, अब नेगेटिव सेंटेंस को कवर करते हैं। तो पहले मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस could not प्लस be प्लस verb 3 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट के लिए प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं। प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यस दोस्तों, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा दोस्तों। खाना नहीं खाया जा सकता था। यस दोस्तों, द फूड couldn't be eaten। यस दोस्तों, गाना मंच पर नहीं गाया जा सकता था। The song couldn't be sung on stage। on the stage। यस दोस्तों, अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। गांव में मेला आयोजन नहीं किया जा सकता था। गांव में मेला आयोजन नहीं किया जा सकता था। क्या नहीं किया जा सकता था? तो मेला का आयोजन नहीं किया जा सकता था। आयोजन यहाँ पे वर्ब है दोस्तों, और मेला यहाँ पे सब्जेक्ट के काम करेगा, ये रिसीवर। और ये गांव में ये अदर वर्ड है या फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? द फेयर couldn't be the fair couldn't be organized in village। यस दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस में लेता हूँ। होली नहीं मनाया
जा सकता था पिछले साल। नहीं मनाया जा सकता था पिछले साल होली। क्या नहीं मनाया जाता? होली। द होली couldn't be celebrated last year। यस दोस्तों, अब हम लोग लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। तो पहले दोस्तों कुड का यूज होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस अदर वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे। क्या कहानी लिखी जा सकती थी? क्या कहानी लिखी जा सकती थी? कुड a story be written? Could a story be written? क्या लूडो खेला जा सकता था? Could a ludo be played? यस दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं हम लोग। क्या बांसुरी बजाया जा सकता था? Could a flute be played? बजाना का प्लेड होता है दोस्तों, प्ले द सॉन्ग बोलते हैं ना डीजे में, कहीं भी प्ले द सॉन्ग, तो प्ले यानी फ्लूट को बजाना, प्ले। क्या फुटबॉल खेला जा सकता था? Could a football be played? Could the football be played? यस दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लेते हैं अब WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। WH में दोस्तों सिर्फ अब यहाँ पे WH जोड़ देंगे, ये हो गया रेडी स्ट्रक्चर। तो दोस्तों स्ट्रक्चर तो हो गया, अब हम लोग इसको सेंटेंस में कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तुम्हें क्यों पढ़ाया जा सकता था? तुम्हें क्यों पढ़ाया जा सकता था? Why could you be taught? Why could you be taught? उसे क्यों खरीदा जा सकता था? why could
ही बी बाउट। यस दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम लोग। तुम्हें क्यों पीटा जा सकता था? Why could you be beaten? यस दोस्तों, उसे क्यों मारा जा सकता था? मारा जा सकता था। Why could he be killed? दोस्तों, हम लोगों ने चारों सेंटेंसेस को हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया है एक्शन के साथ। तो दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखता हूँ, उसे ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ और आप उसी तरह से ट्रांसलेट करेंगे, प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। आप अंग्रेजी का अच्छे से सीख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो आप शेयर जरूर करें। क्या गाना गाया जा सकता था? Could a song be sung? क्या मोहन को पीटा जा सकता था? Could मोहन be beaten? क्या क्रिकेट खेला जा सकता था? Could cricket be played? क्या चाय पिया जा सकता था? Could the tea be taken? क्या मेला का आयोजन किया जा सकता था? Could a fair be organized? तो ऐसे ही दोस्तों हम ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट करें। तो ये हमने आपको इंटेरोगेटिव के साथ दिखाया। यहाँ पे WH के साथ भी आप कर सकते हैं। उसे क्यों पीटा जा सकता था? Why could he be beaten? उसे क्यों पढ़ाया जा सकता था? Why could he be taught? तो ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट करें। और इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।